चर्चा करेंगे हम उन मुद्दों को लेकर जो कलायत से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, बहुत से कहते हैं हमने बच्चों को रोजगार दिया है, पर्ची खर्ची बंद कर दी है, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर दावे कर रहे हैं कि हमारी जो है तीसरी बार सरकार बनेगी। पानी की निकासी से तंग है, पीने के पानी से तंग है, मजदूर तंग है, किसान तंग है। लगभग अब मेरे को यही नहीं पता ये सरकार कहाँ से बनाएंगे। कोई भी वर्ग खुश नहीं है इनसे। फिर से दुष्यंत चौटाला जैसा कोई और आदमी मिल जाए और फिर से सरकार बन जाए। दुष्यंत चौटाला जैसे ये सब बीजेपी की शाखा हैं। खट्टर को हटाकर सैनी को बना दिया गया। ये कुछ फॉर्मूला काम कर पाएगा इन लोगों? इनकी सोच हमेशा जात पात पे बांटने की रही है। लगातार आप सियासतदानों से बातचीत देख पा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और ये जो दौड़ है उस दौड़ में कौन कौन सियासतदान है उन्हीं से लगातार चर्चा करते हैं हम। विभिन्न मुद्दों को लेकर, राजनीति की बात हो या समाज की, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करते हैं जो लोग इस चुनावी रेस में हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि इस रेस को, यानी कि टिकट वाली रेस को, कौन जीत पाएगा और किस पर मेहरबान होगा कांग्रेस हाईकमान। क्योंकि कांग्रेस, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस नेता के साथ में बैठा हूं, पिछले काफी समय से कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी हुई है तो विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे हम, बातों को लेकर और उन मुद्दों को लेकर जो कलायत से जुड़े हुए या राजनीति से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। बलदेव जी, जिस तरह से अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, अगर बात करें, मेरे हिसाब से शायद 70 से 80 दिन रह गए हैं, उंगलियों पर अगर गिने तो ज्यादा समय नहीं है। किस तरह की तैयारी है आपकी, क्योंकि पिछले काफी समय से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं? बहुत बढ़िया तैयारी है जी। और ये तैयारी मैं नहीं, ये मेरी खाप के लोग हैं, मिलने वाले हैं, पुराने सरपंच हैं, सारे जितने मेरे मिलनसार हैं, और लगभग हमारे 9 गांव हैं जिसके लगभग 33,000 वोट हैं, वो बार बार इस चीज में पूरा संघर्ष कर रहे हैं और पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं जी। अगर बात करें सर कांग्रेस की, तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, बहुत से कहते हैं हमने बच्चों को रोजगार दिया है, पर्ची खर्ची बंद कर दी है, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर दावे कर रहे हैं कि हमारी जो है तीसरी बार सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? ऐसा है जी, ये सब जुमलेबाजी है। अगर आप धरातल पे देखोगे कुछ भी काम नहीं हुए हैं। हर गांव में पानी की निकासी से तंग है, पीने के पानी से तंग है, मजदूर तंग है, किसान तंग है। लगभग अब मेरे को यही नहीं पता ये सरकार कहाँ से बनाएंगे। कोई भी वर्ग खुश नहीं है इनसे। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से दुष्यंत चौटाला जैसा कोई और आदमी मिल जाए और फिर से सरकार बन जाए? नहीं, अब लोग समझने लगे हैं दुष्यंत चौटाला जैसे ये सब बीजेपी की शाखा हैं। लोग बीजेपी से ही परेशान हैं और इनको कुछ नहीं इस बार। अगर बात करें कलायत में जहां हम मौजूद हैं, वहां मंत्री पद आया था कमलेश ढांडा का, कितने कामकाज हुए हैं? भाषणों में तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखते हैं कि कलायत के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बोलबाणी में तो ये बहुत ज्यादा करते हैं, कागजों में भी बहुत ज्यादा करते हैं, बोलबाणी में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन धरातल पे वो काम हो नहीं रहे। अब पीछे अपने ये आंगनवाड़ी वाले जितने भी कर्मचारी, सब 4th क्लास के कर्मचारी, 1st क्लास के कर्मचारी, सारे तो दुखी हैं। डिमांड करने के लिए कोई आंदोलन करते हैं, चंडीगढ़ बैठे, वहां से मेरे को याद है उस टाइम सरपंच भी आंदोलन कर रहे थे, मैं सरपंच था, तो वहां से सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया आपकी ये 2 डिमांडें पूरी कर देंगे। ये घर लौटाए, तीसरे दिन ही फिर 3 दिन बाद ही फिर वही कर दिया, एज इट इज रख दिया। इन्होंने दोबारा से आंदोलन किया। और दूसरा, जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको ये बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर जिस तरह से बदलाव किया गया है, खट्टर को हटाकर सैनी को बना दिया गया, क्या लगता है कि ये कुछ फॉर्मूला काम कर पाएगा इन लोगों? ये बीजेपी वालों की सोच है। इनकी सोच हमेशा जात पात पे बांटने की रही है। ये यहाँ से बीसी वोट बटोरना चाहते हैं, पर पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, उनके काम पे और उनकी छवि के आधार पे ही वोट देगी। आप लोग हरियाणा मांगे हिसाब एक कार्यक्रम चला रहे हैं, कांग्रेस का एक कार्यक्रम है, क्या हिसाब मांगा जा रहा है? किन लोगों से हिसाब लेने की बात है? हिसाब तो सत्ता से ही लेने की बात है। जो ये मुख से बोलते हैं, खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, इनको हजम नहीं हो रही, लेकिन वो तरक्की दिखाई नहीं दे रही कहाँ है। इन्हें कागजों में तो बड़ी तरक्कियां हैं।
वो सारी बातें हैं, जितना यही सब भाई जो भी इन्होंने किया है, जो ये बोलते हैं किया तो है ही नहीं, जो बोलते हैं वो है कहाँ, यही बात है जी। और इस हिसाब के मांगने ऊपर पब्लिक बिल्कुल जागरूक है, इन उसी की एकजुटता देख के इनके पैर लड़खड़ाए हुए हैं। तरक्की आप कह रहे हैं होने रही है, कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, इसको तरक्की नहीं मानेंगे? ऐसा है जी, ये तो आस्था की चीजें हैं, ये भ्रमित करते हैं इन लोगों को, बस बोलने क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कोरोना के बीच ताली और थाली बजवा दी थी, महामारी से क्या मतलब था उसका, वो समझ ही नहीं आया। और उस दौरान अगर देखा जाए तो मानव शरीर की जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो उनकी इतनी तस्करी हुई है, कोई जांच नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बात हुई है। अब ये तो यही ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अगर बात करें कांग्रेस जिस पार्टी में आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है विधानसभा में कितने सीटें जीतने का अनुमान है? इस बार जो प्रदेश की लहर है उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब है, मैं तो 70+ मानता हूँ, इनको 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी बीजेपी को। अगर बात करें किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में, क्योंकि कुछ घोषणाएं रहती हैं, कुछ दावे रहते हैं, कुछ वादे रहते हैं, आपकी ओर से क्या घोषणाएं की जा रही हैं? घोषणाएं तो जो ये लोग अपनी आवाज है, कोई अपना हक है वो मांगते हैं, वो भी उन तक नहीं पहुंचता। इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, बाकी जो पार्टियां घोषणा पत्र देगा उस पर ही काम होंगे सारे के सारे। तो कलायत के लिए भी कुछ विशेष सोचा आपने? क्योंकि कलायत में कई लोग आए और चले गए, लेकिन जो तरक्की जो डेवलपमेंट कलायत की होनी चाहिए थी वो आज भी दिखाई नहीं देती। जहां सड़कें बनवाने के लिए भी आप लोगों को धरने देने पड़ते हैं, सड़कें जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिना कहीं बननी चाहिए। ये सच्चाई है, बीते 5 साल में तो धरने अपनी मांगों को लेकर इतने ज्यादा किए हैं लोगों ने, पर सुनवाई कुछ नहीं हुई। कलायत की कई समस्याएं हैं, एक गर्ल कॉलेज भी कांग्रेस की सरकार में ही इसका सैंक्शन हुआ था, बस स्टैंड कांग्रेस की सरकार में बना था, कोई विशेष चीज तो यहाँ की ही नहीं। कोई ढंग से जो बच्चे हैं मतलब जो खेलने की प्रतिभा जिनकी दिखाई दे, उस चीज के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। ये पूरी कोशिश रहेगी। निकासी के पानी से लोग परेशान है, पीने के पानी से परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, ये सारी समस्या, बहुत सी समस्याएं हैं जी। पर अगर परमात्मा जिसको इस चीज की ताकत बख्शे वो करने के अपना वजूद रखे, करे, जिम्मेवारी समझे अपनी। पीछे इन लोगों ने कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई, और इस बार पब्लिक इतनी जागरूक है, जिसकी भी जिम्मेवारी पड़ेगी उसको गर्दन से पकड़ के काम करवाए जाएंगे। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं विकास कार्यों को लेकर, पिछले करीब 1.5 साल पहले कमलेश ढांडा ने कहा था कि मैं अपने बही खाते तब दिखाऊंगी जब मेरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और मैं बताऊंगी कि लोगों के क्या क्या काम किए हैं। कुछ लगता है इनके बही खाते में कुछ विकास कार्य चढ़े हुए मिलेंगे? विकास खातों में तो इनके बहुत विकास कार्य चढ़ा रखे हैं, जो हुआ ही नहीं है। अभी मैं पीछे रोड से निकल रहा था, रोड पे जबकि मिट्टी के मतलब कोई उन्होंने 2 ट्राली नहीं गिरी, वहां एक भी तिनका नहीं गिरा, फिर भी मपाइश कर रहे थे। क्या कर रहे हो? बोला जी हम मिट्टी डाली थी उसकी मपाइश कर रहे हैं। इनके लोग हैं, उन्हीं को टेंडर देते हैं, उन्हीं की मर्जी से एमपी में चढ़ा लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आप अगर गहराई से नीचे से देखोगे, मेरे ख्याल से 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है पहले से। ये पार्लियामेंट में, असेंबली में रुक के मारते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार तो बहुत बढ़ा दिया इन लोगों ने। बलदेव जी, अगर बात करें जिस जो है मैदान पर आप दौड़ लगा रहे हैं, वहां पर और भी बहुत से लोग हैं चुनावी ताल ठोके हुए हैं जो कांग्रेस की टिकट की चाह रखते हैं, किस तरह से दावेदारी मजबूत मानते हैं आप? ऐसा है, पार्टी की तरफ से सर्वे होगा, और सर्वे में जो मजबूत मिलेगा, जिसपे मेरे ख्याल से हाईकमान की नजर भी जाएगी, वही टिकट का लाभार्थी होगा। पब्लिक और व्यवहार दो ही तो बातें हैं। पूरी कोशिश है इस बार हमारे जो वो हाईकमान लीडर्स हैं या हरियाणा के मुख्य लीडर्स हैं, उन सब की नजर है कि हम बेदाग आदमी ही लगभग आगे के लिए लेके आए। यानी कि कुछ दागदार चेहरे भी हैं आपकी पार्टी में? दागदार नहीं है, दागदार तो कोशिश भी कर रहे हैं, और दाग लगाने की तो ये बीजेपी वालों के हाथ है, बड़े बड़ों के लगा दिए इन्होंने। कार्य प्रणाली, न्याय प्रणाली, और आप बुरा मानोगे आपका ये चौथा स्तंभ, बहुत इतना छोड़ा ही तो नहीं कुछ भी, ईडी पीडी सब, जिस भी तंत्र मंत्र से ये नहीं समझ रहे हम सत्ता की कुर्सी, हमारी सत्ता है और हम एक जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे हैं,
तो कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेवारी बनती है, भई लोगों का दुःख दूर करें। ये तो सिर्फ़ सत्ता हथियाने का, सत्ता को अपनी गिरवी रखने का ही काम कर रहे हैं। तो 2024 का चुनाव में जो आप ताल ठोके हुए हैं, कलायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? क्या समझकर वोट दें और किसको चुनें? मैं तो पूरे ब्लॉक से, कलायत हलके से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो भी आदमी आपको खरा लगे, आपको अपना ऐसा लगे जो आपके बीच रहे, आपकी समस्याएँ सुने, आपके हक की आवाज़ उठाए, उसे चुनें। तो विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की है हमने। इस चर्चा से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि कलायत में कितना विकास हुआ है। इसी को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं हम सियासतदानों से, क्योंकि गांव गरीब, किसान मजदूर और उन तमाम बातों को लेकर अक्सर बातचीत करते हैं हम जनता से या फिर उन लोगों से जो अपने आप को साबित करते हैं। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।